स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 गणित का घातांक 2e एक्सरसाइज को आज हम देखने वाले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है आपको। ठीक है, 62 करोड़ पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 62 करोड़ को आपको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। देखिए ये जो संख्या दी गई होती है इसके बीच में आपको दशमलव को लाना रहता है बस, और उसके बाद जितने शून्य बढ़ाने होते हैं वो हम कर लेते हैं, बस वही हमारा मानक रूप हो जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, 6.2 अगर हम करें तो हमें 10 से गुणा करनी होगी ना, और उसके बाद ये कितने शून्य दिए गए, ये 7 शून्य दिए गए। ठीक है, 3 3 6 7, इतना आप समझ में आया आपको। 62 को हम 6.2 गुणे 10 लिख सकते हैं या नहीं, बस हमने इतना कर लिया। उसके बाद 6.2 गुणे 10 की पावर 1 गुणे यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 4 6 1 7, है ना। अब आधार समान है और घाते गुणे में जुड़ते हैं, ये आपको पता है पहले से। 6.2 गुणे 10 की पावर 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला का कुछ इस तरह से करना था, मानक रूप में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं था। देखिए जो संख्या दी गई होती है इस संख्या के देखिए अंकों के बीच में आपको दशमलव लाना होता है। 6 और 2 के बीच हम दशमलव लाएं तो 10 से हम गुणा करेंगे तो ये 6.2 हो जाएगा, यानी कि रहा तो 62 ही, और यहाँ पर 7 जीरो लगे थे तो हमने 10 की पावर 7 कर लिया। अब आधार समान है और आधार समान होने पर गुणे में होने पर घाते सदैव जुड़ते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है, आपको इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन और भी आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0.0008 कर लिया है, एक और शून्य है। आपको पता है कि हर में जब कुछ भी नहीं दिया रहता है वहां पर सदैव 1 होता है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो कितने शून्य बढ़ाएंगे, 2 4 1 5, है ना। 5 हमने शून्य लगा लिए हैं। उसके बाद हम 8/10 की पावर 5 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं या नहीं। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि देखिए हर में अगर कोई मतलब मान लीजिए संख्या दी गई है और उसकी कोई घात दी गई है, धनात्मक में है तो अंश में लाने पर वो ऋणात्मक में हो जाती है, और अगर ऋणात्मक में है तो वो अंश में लाने पर धनात्मक हो जाती है, ये आपको पहले से पता है। अब हम गुणे में ये 10 की पावर 5 को ऊपर लाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं। तो इसका आंसर आ चुका है, सही आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आप चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में आपको निकालना है। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में आपको लिखना है। ठीक है, चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, जबकि यहाँ पर 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी उत्पत्ति चंद्रमा की। ठीक है, तो इसकी आयु जो दी गई है वो 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी इसकी उत्पत्ति, है ना। ठीक है, अब 460 करोड़ को हम, करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 10 की पावर 7 होता है, यानी कि 7 शून्य होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है करोड़ में। तो यहाँ पर हम इसको अगर 6 दशमलव, देखिए इन दोनों के बीच में हम दशमलव लाएंगे तो 2 अंक आगे लाने पर हमें 100 से गुणा करनी होगी, है ना। ये आपको पहले से पता है। 4.6 गुणे हम 100 लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद 10 की पावर ये 7 है, ये आपको पता है। 4.6 गुणे हम 10 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं और इसे 10 की पावर 7 के रूप में। अब आधार समान है और गुणे में है तो घाते जुड़ेंगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष।
तो तीसरा का आंसर ये आ जाएगा 4.6 गुणे 10 की पावर 9 वर्ग। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है या नहीं। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो ये आंसर आपका आ चुका है। करना क्या था, कुछ भी तो नहीं, यहाँ पर दिया गया था 460 करोड़ वर्ष पहले उत्पत्ति हुई थी चंद्रमा की, ठीक है। अब हमने 460 करोड़ पूरा लिख लिया हमने इसको, ठीक है। 460 गुणे 10 की पावर 7, क्योंकि 1 करोड़ में 10 की पावर 7 शून्य होते हैं, या 10 की पावर 7 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। अब हम दशमलव जो है दो अंकों के बीच में हमें लाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लाएंगे तो हमें 100 से गुणा करनी होगी, और ऑलरेडी 10 का पावर 7 दिया गया है। हम यहाँ पर आधार समान करने के लिए हम 10 की पावर 2 के रूप में इसे लिख सकते हैं, जबकि ये 10 की पावर 7 दिया गया है, ये गुणे में है और आधार समान है। आधार समान होने पर, गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो 4.6 गुणे 10 की पावर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखना है, ठीक है। 15 करोड़ दिया गया है, ठीक है, किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ दिया गया। इसको मानक रूप में चेंज करना है, ठीक है। किसमें? मानक रूप में। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1.5 के रूप में इसको चेंज करना है। तो हम 1.5 करने के लिए हम इसे 10 से गुणा कर लेंगे, है ना। 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 15 को अगर हम दशमलव में चेंज करें 1.5 के रूप में, है ना। और उसके बाद यहाँ पर शून्य कितने दिए गए? 2, 4, ये 7 दिए गए, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ये आपको पहले से पता है। 1.5 गुणे आधार समान होने पर घातें जोड़ती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर। या सिंपली आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने दशमलव यहाँ पर लगाया, उसके बाद 7 जीरो ऑलरेडी थे, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा वहाँ पर, है ना। तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 1.5 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है, किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम चलिए करते हैं पांचवें क्वेश्चन को, और उससे पहले हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5.98 गुणे 10 की पावर 22। आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा? चलिए हम इस मार्कर से लिख देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया? 5.98 गुणे 10 की पावर कितना? 22 क्विंटल दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। उसके बाद कह रहा है ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है 598 गुणे 10 की पावर कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं। 5.98 गुणे 10 की पावर 22 दिया गया। हर में कुछ नहीं होता तो सदैव 1 होता है, ये आपको पता है। दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य बढ़ाएंगे, ये आपको पता है। उसके बाद हम 598 गुणे 10 की पावर, ये 22 है, और हम इसे 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं ना, 100 को। उसके बाद मैंने बताया था हर में किसी पूर्णांक की घात को अगर हम अंश में लाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की, और माइनस की है तो धनात्मक हो जाएगी, यानी कि प्लस की, है ना। तो 598 गुणे 10 की पावर 22 गुणे 10 की पावर -2। आधार समान है और घातें जुड़ती हैं, और देखिए आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें जुड़ती है, ये आपको पहले से ही पता है। तो 598 गुणे 10 की पावर, ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर 22 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। तो 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे? 20, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया? 5.98 गुणे 10 की पावर 22 क्विंटल दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने शून्य लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है 598 के आगे, है ना।
हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो उसका द्रव्यमान दिया गया है पृथ्वी का, सॉरी किसका दिया गया है, हाँ पृथ्वी का जो द्रव्यमान दिया गया है हम उसी को सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमने 2 शून्य बढ़ा लिए, ठीक है बढ़ा लिए। उसके बाद 598 गुणे 10 की पावर 22 बटे 10 की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं 100 को, है ना। उसके बाद हम देखिए हर में कोई पूर्णांक दिया गया और उसकी घात अगर ऋणात्मक में है तो ऊपर जाने पर अंश में जाने पर वो धनात्मक होती है, और अगर वो धनात्मक होती है तो अंश में ले जाने पर वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से ये धनात्मक है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, आधार समान है, आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें जुड़ते ही आपको पहले से पता है। लेकिन यहाँ पर ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस करने पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 में से 2 घट जाएगा तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 598 के आगे 20 शून्य लगेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। चलिए इंक डाल लेते हैं क्या, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया गया, 425 और उसके बाद 4 शून्य दिए गए, है ना। इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, करना कुछ नहीं, 4 दशमलव के बाद हमें देखिए एक पूर्णांक जो दिया गया था उसके जस्ट बाद में दशमलव लगाना होता है, और दशमलव लगाने के लिए हमें इसमें अगर 100 से गुणा करें तो ये 425 का 425 ही रहने वाला है, और उसके बाद ये 4 शून्य दिए गए थे हमने 4 शून्य लगा लिए, है ना। अब 4.25 गुणे 10 की पावर हम इसे 2 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इसे हम 10 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद 4.25 गुणे 10 की पावर, आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ेगी, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4.25 गुणे 10 की पावर 6 इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, और अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको इसका करवा दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैं नहीं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप होमवर्क के तौर पर खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेमी प्रोसेस करना है आपको, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 4 5 ये दिया गया, इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर कितना शून्य बढ़ाएंगे, 3 और 3 6, है ना, 5 हुआ, ये 4 45 बटे 10 की पावर ये 6 हो जाएगा, अंश में जाएगा तो कितना होगा 45 गुणे 10 की पावर -6। मैंने कहा था यहाँ पर एक संख्या के एक पूर्णांक के बाद आपको दशमलव लगाना होता है, तो 4.5 अगर करेंगे तो हमें 10 से गुणा करनी होगी, गुणे 10 की पावर -6, है ना। 4.5 गुणे, देखिए यहाँ पर आधार समान है और इसकी घात 1 है, तो 10 गुणे 10 10 की पावर यहाँ पर -6, यहाँ पर प्लस, जोड़ेगी तो 1 -6 होगा, यानी कि आंसर कितना आएगा -5। 4.5 गुणे 10 की पावर -5 इसका आंसर आ रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है या नहीं। छठा का तीसरा क्या है, 4.5 गुणे 10 की पावर -5 आ तो रहा है इसका आंसर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको रब करते हैं या नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, इसको रब किया जाए। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं अब हम। 7वां क्वेश्चन कह रहा है साधारण संख्या के रूप में आपको लिखना है इसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2.5 गुणे 10 की पावर 4 दिया गया है ना। इसे आपको साधारण संख्या के रूप में लिखना है, तो 2.5 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद गुणे 10 की पावर 4 दिया गया, हर में कुछ नहीं होता, सदैव 1 होता है, ये आपको पता है, हो जाएगा, ठीक है। ये हटेगा तो 10, या फिर मैं और भी आसान तरीके से बता दे रहा हूँ, ये रहने दे रहा हूँ तरीका, ये काफ़ी कठिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो 2.5
25 लिख लेते हैं और उसके बाद 4 शून्य लगा लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 दशमलव यहाँ एक अंक के बाद लगा था, यहाँ पर हम एक अंक के बाद लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये जो तरीका है ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए 10 की पावर 4 थी, यानी कि हम 4 शून्य लगा लिए और 25 को हमने 2.5 को 25 लिख लिया। यहाँ पर दशमलव जो था वो एक संख्या के बाद लगा था, एक अंक के बाद, है ना, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा था, तो हमने यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, यानी कि 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.75 गुणे 10 की पावर 6, है ना। तो ये भी हम उसी तरह से करेंगे। 175 यहाँ पर 6 है तो 6 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद दशमलव देखेंगे कितने अंक के बाद लगा था, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 175 1 2 3 4, है ना। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम चेक करके आपको बता रहे हैं क्या इसका आंसर आ रहा है, ये आ तो रहा है। उसके बाद अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.21 गुणे 10 की पावर -8। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसको सॉल्व करना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 1.21 दिया गया है, तो 1.21 ये 10 की पावर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है। ये देखिए अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई संख्या है या कोई पूर्णांक दिया गया है, उसकी जो घात होती है वो ऋणात्मक में अगर अंश में है, अगर हम उसे हर में ले जाएं तो वो धनात्मक हो जाती है। ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक है, हर में आएगी तो धनात्मक हो जाएगा। गुणे 1, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, दशमलव हटाएंगे 2 शून्य बढ़ाएंगे, यानी कि 1.121/10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और इसे जब हम भाग करेंगे तो 0.0000 और 1 2 3 4 5 6 1 2 1, ये आंसर आपका आ रहा होगा। चलिए चेक करते हैं। 3 3 6 1 7, हाँ यही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखिए 8वां क्वेश्चन भी आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, और ये जितने मैंने 3 क्वेश्चन इसमें करवाए और 3 क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।